हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। और मैं हूं नमू मलिक, आज आपके सामने एक नई नवेली की, ठीक है। क्योंकि इस वैकेंसी का ना कई बार बच्चों को पता नहीं चलता है ना। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मान लो, है ना। आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल की, है ना। तो आप सीएचएसएल भी भरते हो, है ना, यानी कि एलडीसी का भी पेपर देते हो, आप जीडी का भी एग्जाम देते हो, आप सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी कई बार एलिजिबल होते हो। तो उसी तरीके से आपका एक तरह से कहिए ना, एक संस्था है DSSB करके, ठीक है। DSSB आप इसको बोलते हो, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। इसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो वो दिल्ली के अंदर ही आपकी लगेगी, ओके। और दूसरी बात ये है बच्चा कि इसमें कई सारी पोस्ट ऐसी निकलती है कि आप अगर एसएससी की तैयारी, स्टेट लेवल की तैयारी आप कर रहे हो, है ना, आपको टीचिंग फील्ड में भी नहीं जाना, तो इसमें बहुत सारी जॉब्स जो है वो नॉन टीचिंग कैटेगरी के अंदर निकलती है, जो इस बार आपकी निकल रही है, जिसके लिए आपके सामने हम ये वीडियो लेकर आए हैं, है ना। तो अभी तक इनका सिर्फ ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है इस चीज को लेकर कि हम इतने पदों पर जो है फिल करने जा रहे हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों कैटेगरीज के अंदर। आपके जो एग्जाम की एप्लीकेशन है वो 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और फरवरी तक वो चलेगी, है ना। अभी एग्जाम ये कब कराएंगे, क्योंकि इनके एग्जाम थोड़े जल्दी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं कि फॉर्म हमने निकाल दिए तो 6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, जल्दी ही आपका एग्जाम हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि नॉन टीचिंग वाले, यानी कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको फिल कर सकते हो। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तरह से सिलेबस आपका वही है, जीके आपकी वही है, हिंदी आपकी वही है, इंग्लिश आपकी वही है, रीजनिंग भी वही है और मैथ्स भी वही है। थोड़ा सा लेवल अगर मैं कहूँ एसएससी से कम ही है आपका। तो एक बार देखते हैं कि DSSB में आपकी कौन सी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों कैटेगरीज में आई है, दोनों को एक बार हम देखेंगे। इसकी जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा, इसको DSSB ही करवाती है आपको अगर ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेके आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, है ना। तो DSSB ही आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिक्रूटमेंट निकालता है। पोस्ट नेम आपका वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग जो है, इसमें आपकी जॉब्स निकली हुई है, वैकेंसीज निकली हुई है। ये जो आपका अभी दिसंबर में कुछ ही दिन हुए हैं बच्चा, ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था, टोटल जो वैकेंसीज है टीचिंग और नॉन टीचिंग में, यानी क्लैरिकल स्टाफ और टीचिंग स्टाफ के अंदर, वो 4214 के आसपास है। जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहती है। कैटेगरी आपकी DSSB रिक्रूटमेंट 2024 की है। ऑफिशियल वेबसाइट जब ये ऑन हो जाएगी तो आपका DSSB.delhi.government.in पर जाकर ही आप इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हो। अब इसके अलावा मैम डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था कल, यानी कि 24 दिसंबर को। अप्लाई आप कर सकते हो 9 जनवरी 2024 से, है ना। बाकी एक बार टाइम लेके करना, क्योंकि काफी टाइम आपको दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी 2024 है ना। एग्जाम की डेट अभी नोटिफाई हुई नहीं है, जब वो नोटिफाई होगी तो आपको विद सिलेबस जरूर बताने आएंगे। तो आपका बच्चा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस होती है वो 100 रुपए होती है। फीमेल के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए, PWD के लिए कोई फीस आपकी नहीं होती है। जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आपका ऑनलाइन करना है। ये चीजें आपको बेसिक सी पता है। आगे देखिए, इसलिए मैंने पहले वैकेंसी नहीं रखी कि पहले आपको एक क्राइटेरिया दे दूं कि देखो किसने, ऐसे ही तो आप करते हो, है ना। आप बाकी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ऐसे ही तो कर रहे हो। एज लिमिट जो है अभी के लिए, जो इन वैकेंसीज के लिए, कुछ वैकेंसीज के लिए बच्चा, द एज लिमिट फॉर DSSB रिक्रूटमेंट वेरीज फॉर द क्रूशियल डेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एज लिमिट इज गिवन इन द DSSB रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन की जो PDF है। द एज रिलैक्सेशन जो है वो रूल्स के मुताबिक मिलेगा। जैसे आपका टीचिंग में कुछ में बच्चा अभी 30 कर दी गई है ना, पहले 36 हुआ करती थी। तो वो एज जो है जब भी आपका बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो PDF है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब पोस्ट नेम क्या क्या है, देखो PGT के आपके 297 पद हैं, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके क्या होनी चाहिए, आपकी बीएड और PG जो है बच्चा वो कंप्लीट होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर के लिए जो नर्सरी के लिए, ठीक है बच्चा, निकली हुई है वो 1455 है और ये काफी ज्यादा है, ठीक है।
इसके लिए आपका क्या होना चाहिए कि आपको इंटर पास तो होना चाहिए, उसके अलावा बच्चा आपका एनटीटी का डिप्लोमा भी 2 साल का होना चाहिए। दैट मीन्स डिप्लोमा ऑफ नर्सरी टीचर भी आपके पास होना चाहिए। जो नॉन टीचिंग की बात कर रहे हैं, क्लर्क ग्रेड 4 की जो जॉब्स है बच्चा, उसके लिए जो पोस्ट है वो 2354 है। बहुत ही ज्यादा अच्छी वैकेंसी इस बार दी है। और इनका जो है क्वालिफिकेशन वो मेन आपका 12th है, ठीक है। कुछ अगर ग्रेड अप हो रही है तो उसमें आपसे ग्रेजुएशन मांग लेंगे। और जो एसओ हॉर्टिकल्चर के लिए है उसकी पोस्ट टोटल 108 है, और आपको चाहिए इसमें डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। क्योंकि आज के टाइम पे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद ही लग जाते हो, कई सारे ग्रेजुएशन से पहले ही लग जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साथ के साथ आपका बीएड भी करते रहते हैं या टीचिंग वाली लाइन में भी आपका जाते हैं, है ना। क्योंकि एसएससी का आज के टाइम पे भरोसा तो नहीं है। तो आप में से जिन्होंने भी बीएड या पीजी आपका ओपन से भी जैसे भी कर रखी हो, ठीक है, आपके पास कोई टीचिंग का डिप्लोमा हो एनटीटी का, तो आप देखिए इन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसमें तो खाली आपका 12th पास और बस या फिर ग्रेजुएशन यही चाहिए, क्योंकि ये नॉन टीचिंग वाली है। अब देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस बच्चा सिंपल है, आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो जो आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और छोटा मोटा मेडिकल टेस्ट होगा। अब जो पोस्ट है एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो आपकी टीचिंग पोस्ट है, ठीक है। टीचिंग पोस्ट में आपका एक तो पीजीटी, ठीक है, पीजीटी के लिए मेल और फीमेल दोनों है, तीनों डिपार्टमेंट में है। चाहे हम आपका एमसीडी की बात करें, चाहे हम डीओई की बात करें, चाहे हम एनडीएमसी की बात करें दिल्ली के अंदर, ओके। सेम यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से है बच्चा। ये आपका पोस्ट कोड लिखा होता है जो आपको, मतलब अगर आप फिल करने जा रहे हो ना तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ये लिखा हुआ है पीजीटी हिंदी के लिए मेल फीमेल, ठीक है, दोनों में आपका क्या होना चाहिए बच्चा, जो पोस्ट कोड है वो 804 है बटे 23 का मतलब होता है कि 2023 की वैकेंसी में आप पास होने जा रहे हो या वॉट एवर एलिजिबल होने जा रहे हो, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन हमने अभी देखी है बच्चा कि आपको बीएड होना जरूरी है और पीजी होना आपको जरूरी है, ठीक है। इसकी एज अभी के लिए यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि इस वाले नोटिस में अभी तक नहीं दी है। 36 मान के चल सकते हैं, क्योंकि पुराने जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो एज रही है पीजीटी टीजीटी के लिए वो 36 ही रही है बच्चा, ठीक है। अब इन बाकी वालों में 30 दे रखी है, वो एक बार हम जब भी आपका बिल्कुल 9 तारीख के बाद फुल डिटेल्ड आपका आएगा तो उसमें आपको बताएंगे। ओपनिंग डेट कब से है, 9 जनवरी से है, और आपका क्लोजिंग एप्लीकेशन जो डेट है वो 7 फरवरी की दे रखी है 2014 में। ये हर एक पोस्ट का, जैसे हिंदी के लिए आपका 804/23 पोस्ट कोड है, मैथ्स के लिए 805/23 है, हर एक पोस्ट का। अब आपने किस सब्जेक्ट में, क्या आपका कॉमन सब्जेक्ट रहा है बच्चा, पेयरिंग सब्जेक्ट रहा है, उसके हिसाब से आप अपने लिए, जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरा मैथ्स है, ठीक है, तो आपका 805/23। डीओई के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी 7 है, अलग अलग कैटेगरीज में, है ना। मैं यूआर में आती हूं तो मेरा यहाँ पे 2 पोस्ट है, ठीक है, इसमें थोड़ी कम होती है। इसमें टोटली वैकेंसी पीजीटी के लिए बचा 297 है। उसके अलावा डीओई में हो गई, डीओई में आपका फीमेल के लिए जो बात करें तो आपकी 11 पोस्ट है, ये मेल के लिए थी, ठीक है। और आपका एनडीएमसी के लिए बात करें तो आपकी 4 पोस्ट है। आपने बायो से कर रखी है, आपने इकोनॉमी से हो, आप कॉमर्स से हो, वो आपका अलग अलग सब्जेक्ट है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट, तीनों के तीनों दिल्ली के, चाहे वो एनडीएमसी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो आपका डीओई हो। तो ये टोटल आपकी 297 पोस्ट है, ये चीज अभी ध्यान रखेंगे। अभी एज का इसमें कुछ दे नहीं रखा, आप मान के चलिए कि 36 ही होगी आपकी, है ना। दूसरा है यहाँ पर नर्सरी टीचर के लिए सेम एज इट इज बच्चा, आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट जो कोड है वो 817/23 है, ठीक है। अब इसमें मेल और फीमेल और तीनों डिपार्टमेंट एमसीडी, डीओई और एनडीएमसी के लिए आपकी जो टोटल पोस्ट है हर एक कैटेगरी की वो 1455 है। क्या है वो आपकी 1455 है। इसमें आपको क्या है एलिजिबिलिटी कि 12th पास आप हो, प्लस आपके पास एनटीटी का
2 साल का, नर्सरी टीचर का 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 9 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, 7 फरवरी तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। अब देखिए नॉन टीचिंग में जो सबसे ज्यादा काम की मेरे को आपके लिए लग रही है कि आप इसको फिल जरूर करना। सबसे पहले देखो आपका कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश का, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट के अंदर आपकी वैकेंसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर की है, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 के अंदर है। अब देखो हर एक पोस्ट का नाम लिखा है, जैसे मैं सबसे पहले वाली छेड़ लूं यहाँ पे, है ना। पोस्ट कोड आपका क्या, नॉन टेक्निकल के लिए, डिविजनल क्लर्क के लिए 802/23 है। ये सबसे जरूरी है पोस्ट कोड। जैसे ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, डिपार्टमेंट का कौन सा होगा, सर्विस डिपार्टमेंट होगा, पे लेवल 2 होगा, यूआर में वैकेंसी 788, ओबीसी में 500, 1672 आपकी क्या है टोटल वैकेंसी इसके अंदर है बच्चा। दूसरा उठा लीजिए लोअर डिवीजन कम टाइपिस्ट, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर ये आपका होगा। और ओके उसमें टोटल जो वैकेंसी है आपकी सारी कैटेगरीज को मिलाकर 256 है। और इन्हीं में ये अलग अलग जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लोअर डिवीजन आपका हो गया, जूनियर असिस्टेंट, इन सब में बच्चा आपका टोटल वैकेंसी 2354 वैकेंसी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपका इसमें क्या है, इसमें कईयों में आपकी 12th पास चाहिए होती है, कईयों में आपसे ग्रेजुएशन मांग लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए इधर आइए एसओ के लिए, ठीक है, एसओ ऑफिसर, अब ऑफिसर लेवल की है तो आपसे ग्रेजुएशन मांगेंगे, क्लर्क लेवल की है तो आपसे 12th मांगेंगे। अब देखिए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के अंदर आपका कहां पर, सबसे पहले तो एमसीडी में और एनडीएमसी दोनों के लिए बच्चा पोस्ट कोड 803/23 है। आपका जो टोटल वैकेंसी है 89 तो है आपका एमसीडी के अंदर, ठीक है, एसओ के लिए, और 19 वैकेंसी है आपकी एनडीएमसी के अंदर, तो टोटल 108 आपकी वैकेंसी है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया, क्लैरिकल 12th और इसमें आपकी ऑफिसर लेवल है तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन आपसे मांगेंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग का भी, नर्सरी के लिए आपको 12+ एनटीटी का डिप्लोमा और पीजीटी के लिए बच्चा BEd+ पीजी होना आपका जरूरी है। और सिलेबस की बात करें तो वही एक दिन अलग से सिलेबस के लिए हम इस पे चर्चा भी करेंगे, ठीक है। इसका सिलेबस क्या होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में आपका एग्जाम होता है, अगर आप टीचिंग वाले की बारे में बात करें, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में आपका है ना, आपका इसमें वही हिंदी इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग और जीके 20-20 नंबर की आपकी आती है, ध्यान रखना, यानी कि 100 क्वेश्चन। अगर हम पीजीटी की बात करें तो उसमें बस क्या होता है कि पार्ट बी में जो पेडागोजी और टीचिंग स्किल वाला सेक्शन होता है ना बच्चा, वो 200 क्वेश्चन का होता है, यानी कि 200 नंबर का होता है, ये 100 का हो गया है ना। बाकियों में अगर हम नर्सरी टीचर की बात करें तो 100 नंबर का ये और 100 नंबर का ये, 200 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और आपका 120 मिनट मिलेंगे। अब बस ये है कि आपको 40% लाने दोनों में जरूरी है। आपके जो एक तरह से कहते हैं ना क्वालिफाइंग मार्क्स, कि 40% से अगर कम आए किसी भी सेक्शन में तो आप आगे इसमें नहीं बढ़ जाओगे, आप वहीं पे रद्द हो जाओगे, है ना। तो बस ये थोड़ी सी चीजें हैं। इसके सिलेबस के बारे में, एक्चुअल में आपको किस तरह की जॉब, किस तरह का काम करना होगा, एक दिन हम आराम से उस पर अलग से सेशन करेंगे। तो ये था अभी आपका DSSB में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग जो पोस्ट निकली हुई थी उनकी वैकेंसीज के बारे में, और फिल जरूर करना, ठीक है। नॉन टीचिंग वाली आपके लिए एक सुनहरा मौका है बच्चा, दिल्ली के अंदर जॉब है, टाइम पर एग्जाम आपका हो जाएगा। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।